So hello everyone, today we are going to revise our unit 11 of Sigmund Freud. ठीक है जी। तो ये एक ही यूनिट है सिगमंड फ्रूइड की। जैसे सभी जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, उनकी टू यूनिट्स थी ना, तो वैसे ही जो सिगमंड फ्रूइड है, इनकी जो थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक ही चैप्टर है, एक ही यूनिट है, दैट इज़ 11th यूनिट। तो जो सिगमंड फ्रूइड थे वो बात करते थे हमेशा ड्रीम्स की, कि जो बंदा होता है ना, ड्रीम्स में ही कई बार अपने जो असली में नहीं जी सकता, जो असल में वो नहीं कह सकता, कर सकता, वो अपने ड्रीम्स में करता है, और जिस की वजह से जो एक पर्सन होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है। तो सिगमंड फ्रूइड ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। ये ऑलरेडी हम सारे नोट्स वगैरह कर चुके हैं, ये अब सिर्फ क्विक रिविजन चल रही है। तो सिगमंड फ्रूइड बिलीव करते थे दैट ड्रीम्स आर द वे टू सेटिस्फाई द अनकॉन्शियस विशेस। अनकॉन्शियस विशेस मतलब जो हम अपने कॉन्शियस माइंड से, जो हम प्रेजेंट माइंड में, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस टाइम पर नहीं कर पा रही, बट मैं चाहती हूँ मैं करूँ, बट नहीं हो रहा। ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम रियलिटी में नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ सोसाइटल बैरियर्स ऑल्सो। बहुत सी चीज़ें हमें रोकती हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को जब हम अपने सपने में जीते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है एंड वी गेट सेटिस्फाइड कि येस वी हैव डन इट। बहुत सी विशेज़ होती हैं। ठीक है। तो ये ड्रीम्स हैं, जो एक तरीका होता है अपने अनकॉन्शियस विशेस को सेटिस्फाई करने का, जो हम अपनी वेकिंग लाइफ में नहीं कर पाते। राइट। तो उसका पहला टॉपिक है द नेचर ऑफ द ड्रीम्स। तो उनके अकॉर्डिंग फ्रीड कहते थे कि जो ड्रीम्स होता है ना, ये एक तरीका होता है अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सी चीज़ों को जीने का, अपने जो हिडन डिज़ायर्स हैं, हिडन फियर्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका है। ठीक है। एक तरह से विश फुलफिलमेंट का तरीका है ये। तो उन्होंने बोला एक्सप्रेस द हिडन डिज़ायर्स एंड इमोशंस। और इसमें याद रखना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक चीज़ समझाई थी कि कई बार क्या होता है, कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऐसे कुछ सब पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे नेचर ऑफ ड्रीम, साइको एनालिसिस। इसमें ना कुछ चीज़ें सेम चलती हैं, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी। कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये सिगमंड फ्रूइड के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। एक्सप्रेस द हिडन डिज़ायर्स, इमोशन, सिम्बॉलिज्म, रॉयल रॉड टू अनकॉन्शियसनेस। ये कॉमन पॉइंट्स है, ये सब में चलेंगे। ठीक है। तो ये आप सब में अटैच कर सकते हो, बट जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे भी मैं बताऊँगी। ठीक है। तो नेचर ऑफ ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूइड की जो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स में आप क्या कर सकते हो, अपने जो हिडन डिज़ायर्स हैं, इमोशंस हैं, उनको जी सकते हो। आपकी कोई विश है जो आप एट अ प्रेजेंट, मतलब अपने कॉन्शियस माइंड में आप फुलफ़िल नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं फुलफ़िल कर सकते। आप कुछ बोलना चाहते हो, किसी को कुछ कहना चाहते हो, बट क्या करते हो, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो कि नहीं यार, ये मुझसे बड़ा है, मैं नहीं कह सकता, चाहे वो गलत कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड में, इन आवर ड्रीम्स हम वो चीज़ें बोलते हैं, तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो हमने बोल दिया, बहुत खुशी हुई। ठीक है। देन कम सिम्बॉलिज्म। कई बार क्या होता है, ड्रीम्स में हमें कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ऐसी सिचुएशन दिखती है, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ लोग दिखते हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं होते। ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ वो चीज़ें मे भी हमारे पास्ट लाइफ को इंडिकेट कर रही है, मे भी कुछ फ्यूचर में आने वाला उसको इंडिकेट करता है हमारा वो भी सपना जो होता है। देन रॉयल रोड टू अनकॉन्शियसनेस, मतलब फ्रूइड बिलीव करते थे जब हम ड्रीम्स को स्टडी करते हैं ना, हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, हम अपने माइंड के अंदर झांक सकते हैं, हमारी जो अनकवर्ड फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको हम जी सकते हैं थ्रू द ड्रीम्स। ऐसे होते हैं ड्रीम्स, सपना। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ कम साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो थ्योरी है वो सिगमंड फ्रूइड की थ्योरी है। इसमें वो बिलीव करते थे कि जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो सारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस डिज़ायर से अफेक्ट होते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ सोची, ड्रीम्स में हमने देखा हमारे पास ये है वो है, तो हम कई बार रियलिटी में वो चीज़ें करने लग जाते हैं कि हमें वो चीज़ चाहिए क्योंकि हमने ड्रीम में वो चीज़ें देखी। बट ड्यू टू सोसाइटल बैरियर्स, ड्यू टू दोज 3-4 कंसेप्ट जो मैं अभी बताऊंगी, 3 चीज़ें सबसे मेन होती है। इड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था फ्रूइड ने। तो उन्होंने बोला इड मतलब क्या होता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्द करता है, उसको नहीं पता कौन सी चीज़ें सही है कौन सी गलत है, बस वो अपनी ज़िद पे अड़ा है। ठीक है। और ईगो जो होती है ना, वो सुपर ईगो और इड के बीच में आती है। ईगो मतलब बच्चा हमेशा, फॉर एग्जांपल जो बच्चा, उसको पता है कि मैंने अभी होमवर्क करना है और टीवी मुझे बाद में देखना है, ये अर्ली चाइल्डहुड के बाद डेवलप होता है। इसमें बच्चा जो रियलिटी और डिमांड्स और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में पिस जाता है। और जो सुपर ईगो है, यहाँ पे बच्चे को पता लग जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी।
देन रिप्रेस्ड इमोशन, रिप्रेस्ड इमोशन वही इमोशंस कि जो बंदा अपनी रियल लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अपने अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने ड्रीम्स में जीता है, वो होता है रिप्रेस्ड मेमोरीज। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, ये ऊपर वाले 2-3 पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करने हैं, ठीक है जी। नाउ कम टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द माइंड। तो जो सिगमंड फ्रॉयड थे, उन्होंने टोपोग्राफिकल मॉडल दिया माइंड का। उन्होंने बोला कि 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब क्या, जिसके बारे में हम करंटली अवेयर है। अब जो मुझे पता मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे माइंड को पता मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सिगमंड फ्रॉयड के बारे में पढ़ा रही हूँ, मीन्स कॉन्शियस माइंड चल रहा है दिमाग मेरा। प्री कॉन्शियस में क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही, कुछ है मेरे दिमाग में नहीं समझ आ रहा, बट मैं एफर्ट्स करके उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। अनकॉन्शियस क्या होता है, जब हम ड्रीम्स में होते हैं, हमें नहीं पता हमारे माइंड में क्या चल रहा है, कोई थॉट्स, मेमोरीज हमारे अवेयरनेस के बिना ही हमारी आंखों के सामने आती है ड्रीम्स में वो चीज़ें। रिप्रेस्ड थॉट्स, रिप्रेस्ड मेमोरीज अभी हमने पढ़ा, वही सेम कॉपी पेस्ट। नाउ कम डिफेंस मैकेनिज्म, इसका ही एक पार्ट है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कई बार सिगमंड फ्रॉयड ने बोला कि जो अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एंग्जाइटी से, अनप्लेजेंट फीलिंग से, वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म। कई बार क्या होता है, हमें बहुत गुस्सा आया होता है किसी पे, बट वो हमारा एल्डर होता है, हम उसको नहीं बोल सकते, तो हम अपनी भड़ास कहाँ पे निकालते हैं, अपने ड्रीम्स में, कि हमने उसको बोल दिया, चलो जी भड़ास निकल गई, अब हम बहुत खुश हैं, ठीक है। वो होता है एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि हम खुद एग्जाइटी में ना जाएँ, हमें गुस्से वाली कोई फीलिंग ना आए, हम सेटिस्फाई रहें, ठीक है जी। देन कम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस हैं जो सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे जो बच्चा है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी पर्सनालिटी कैसे इन्फेंसी से, मतलब जब वो छोटा होता है, इन्फेंसी कहते हैं उसको, अडल्टहुड तक कैसे डेवलप होती है उसकी पर्सनालिटी। पहली स्टेज, हमेशा इसको सीक्वेंस वाइज लिखना है, विदाउट सीक्वेंस नहीं चलेगा, और इसमें कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसे मैंने ऊपर बताया, रिप्रेस्ड मेमोरीज, डिफेंस मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। इसमें स्टेजेस पूछा तो स्टेजेस एग्जैक्ट यही आएंगी। ओरल स्टेज 0 से 1 ईयर तक होती है, जहाँ पे बच्चा च्यू करना, बाइट करना सीखता है। अनल स्टेज 1 से 3 साल के बीच में होती है, जहाँ पे बच्चा बॉवल्स वगैरह कंट्रोल करना सीखता है, प्लेजर वगैरह सीखता है क्या होता है। फैलिक स्टेजेस 3 से 6 साल में बीच में होती है, बच्चे को जेनिटल्स के बारे में पता लगता है, जीन्स के बारे में पता लगता है थोड़ा बहुत। लेटेंसी स्टेज 6 साल से लेके पबर्टी तक होती है, यहाँ पे बच्चा सोशल स्किल्स और इंटरेस्ट डेवलप करता है। और जेनिटल पबर्टी स्टेज होती है, पबर्टी के बाद की, जहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग्स अराइज होती हैं और बच्चा मेच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है, राइट। इसको ऐसे ही लिखना है सीक्वेंस में। नाउ कम एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स। अब इसको ज़्यादा डीप लेके जाने की ज़रूरत नहीं, सेम कॉपी पेस्ट करने हैं पॉइंट्स जो हमने ऊपर किए हैं। अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स एज अ पाथवे, विश फुलफिलमेंट, सिम्बॉलिज्म, सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट, ठीक है। बस लिखने का तरीका आना चाहिए। थिंग इज़ कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। So this is all our revision of Unit 11 of Sigmund Freud. Hope this video is useful for you. Video अच्छी लगी हो, understandable हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.